हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको जो यूपी पुलिस एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हिंदी का विश्लेषण आपको कराने वाले हैं। पहले हमने खुद से अच्छे से यहाँ पर विश्लेषण किया है, तभी हम आपको सटीक विश्लेषण आज की क्लास में यहाँ पर कराने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में हम आपको सेकेंड शिफ्ट का विश्लेषण यहाँ पर कराने वाले हैं। तो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 58वें क्वेश्चन से यहाँ पर हिंदी स्टार्ट हुई थी। तो अलग अलग यहाँ पर सेट में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर आगे पीछे दिए होते हैं, तो आप वे यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो एक और अजगर रही लखी एक और मरगराए विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में रस आपको पूछा गया, तो हम सीधे आपको आंसर बताते हुए चलेंगे इन पंक्तियों में कौन सा रस है। और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इन पंक्तियों में ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है आपको कौन सा यहाँ पर शब्द अलंकार नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, रूपक हमारा शब्द अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ, और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, और कई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करके पूछे गए, तो आप ये बड़े ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ पर नहीं करके पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, विवश क्या है? मूक का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आयोग जो बार बार उठाता है क्वेश्चन, वो आप भला तो जग भला, ये क्या है? इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 64वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? और ये क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियोज में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आज के यहाँ पर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये इनकी पहली ही क्या थी? आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो कौन थे? तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, वय धन वृद्ध। ये क्या है? वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, रामदत्त मिश्र, काशीनाथ सिंह। आपको बताना है कि यहाँ पर 2019 के लिए, तो कई बच्चों ने यहाँ पर रामदत्त मिश्र को लगाया होगा, लेकिन ऑप्शन ये हमारे यहाँ पर गलत है। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नंदकिशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, देश प्रेम। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है कि जुबान पर लगाम न होने का सही अर्थ क्या है? सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना जुबान पर लगाम न होना का सही अर्थ है। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो सोम भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमीय भी किसका अमृत का पर्यायवाची शब्द है, और सुधा भी क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो क्षीर क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट हमारा क्या है? दंत्य ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है, तो वहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। अगर हम बात करें किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य। यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए, उसमें आपको प्रत्यय पहचाने। प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पहला शब्द की बात करें, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या छिलका। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन सा यहाँ पर प्रत्यय लगाया। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, धमाका में आ का प्रत्यय लगाए, लड़ाकू में आ को प्रत्यय लगाए, और उड़ाक में आक प्रत्यय लगाए, और छिलका में का प्रत्यय लगाए। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें 75 क्वेश्चन की, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। शुद्ध वाक्य क्या है हमारे? वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। ये क्या है? इसका शुद्ध वाक्य होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। यहाँ पर सदा एक वचन में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। वर्षा, जनता, प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर या जनता। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन पहले हमारा सही है, वर्षा और जनता। ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। अगर हम बात करें राजा शब्द के लिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। राजा शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर शुद्ध रूप पहचाने वाक्य का। भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जाति है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह है। आपको यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं और आपको हमने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराए हुए हैं चिन्हों से रिलेटेड। अगर हम बात करें विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर विशेषण के रूप में पूछा गया कि अच्छा शब्द का प्रयोग किस में हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। यह है स्थान, ऑप्शन डी की बात करें, यह स्थान बहुत अच्छा है। ये क्या है? इसमें विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेम सागर के रचनाकार है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कितनी बार यहाँ पर कराया हुआ है और कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो प्रेम सागर, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पहले ऑप्शन हमारा सही है, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन हमारा, अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो यहाँ पर अनावृत का यहाँ पर समभिन्नार्थक शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही है, न दोहराया हुआ। ये क्या है? अनावृत का सही समभिन्नार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, क्षेत्र, रीति, क्षमा या घटना। अगर हम रीति की बात करें, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। क्षमा भी हमारा स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं होगा। घटना भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही है, क्षेत्र क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन, वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध या संभाव्य। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो ये कौन सा है? यहाँ पर ये कौन सा है? तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असोच या असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर असोच यानी कि बिना सोच के, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, बिना सोच के। और असोच ये क्या? अशुद्धि। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है मुसीबत आने पर घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना या संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आपको बताना है कि आग लगने पर कुआं खोदना, ये तो वही बात हो गई ना लोकोक्ति के, आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? स्थानापन्न, पाठ्य, सुपाठ्य या सुसुप्ता। यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो स्थानापन्न नहीं होगा, पाठ्य नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुपाठ्य।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया और ये भी क्वेश्चन हमने कितनी बार एग्जाम में आपको बार बार अपनी क्लासेज में ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार आपको कराया भी है। आपको बताना है कि यहाँ से आपसे पूछा गया है कि किस में उपसर्ग नहीं है। अगर हम बात करें प्रभाव, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपवाद में भी हुआ है और पराजय में भी हुआ है। लेकिन ओढ़ना यहाँ पर क्या है, ओढ़ना में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें क्या है, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त या विस्तृत। आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमारा विग्रह नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, विस्तृत नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है, संक्षिप्त। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप होता है, यानी कि संक्षिप्त होता है। आपको यहाँ पर पैरा दिया गया है, आपको 90 से 94 तक का यहाँ पर पैरा आपको दिया गया है, तो आप ये भी देखते चलेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, हम आपको यहाँ पर आंसर इसके बताते चलेंगे। तो अगर हम गद्यांश के क्वेश्चनों की बात करें तो हमारा 90वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। आपको बताने के ऑप्शन, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो इसमें आप देखते चलेगा गद्यांश अगर आपने सही से पढ़ा है तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारे सी यहाँ पर सही है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। और ये पैरा कितने एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है, तो रिपीट ये यहाँ पर हुआ है, पिछले एग्जामों में भी ये यहाँ पर गद्यांश ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा इसमें यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से क्या है, भयभीत है। इसका आंसर ये होने वाला है। अगर हम 93वें क्वेश्चन की बात करें, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो ऑप्शन क्या है इसमें सही होगा यहाँ पर, तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है, ये इसका आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करना, यानी कि भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारित करना। तो ये पहले शिफ्ट का हमने आपको विश्लेषण करा दिया है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।